जब माता सीता बन गई चंडी। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आ फटा रहा है। अब लगता है न लंका बचेगी न मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा ढाढ़स बिठाए जाने पर, पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया है। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पाल लिया। मूलकासुर बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए बल और घमंड में भयानक उत्पात मचा रहा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया करके लंका जीत ली है तो राजपाट मुझे सौंप दिया है, तब से बन आया हुआ है। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ ही दिन बाद वह पातालवासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक उसका मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा। अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार की सुरंग के जरिए भागकर यहाँ पहुंचा हूँ। उसने कहा, पहले धोखेबाज भेड़िया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को मार डालूंगा और आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में है। जो उचित हो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार कर पुष्पक यान पर चढ़कर झट लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को श्री रामचंद्र के आने की बात मालूम है। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया और 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ गया। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री आ पहुंचे। हनुमान जी भी संजीवनी लाकर बानरों, भालुओं तथा मनुष्य सेना को जलाते जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा था। अतः भगवान चिंता में पड़े थे। विभीषण ने बताया कि रोजाना मूलकासुर तंत्र साधना करने गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए। भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया है, आपका प्रयास बेकार जाएगा। श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। जब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा,